166 नंबर की वो बच्ची जिसकी तस्वीर जेब में लेकर घूमता था अफसर। 9 साल 7 महीने बाद एएसआई राजेंद्र भोंसले ने बच्ची को कैसे ढूंढ निकाला। रक्षाबंधन से पहले बिछड़ी बेटी से मिले माँ बाप और भाई, एएसआई को किया सलाम। इस कहानी के नायक हैं मुंबई पुलिस के रिटायर हुए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र ढोंडू भोंसले। उन्होंने ही 9 साल बाद इस बच्ची को ढूंढ निकाला है। वो अपनी जेब में बच्ची की तस्वीर रखकर चला करते थे। उन्होंने बच्ची की तलाश को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया था। इस बच्ची का नाम है पूजा गौड़। 22 जनवरी 2013 जब इस बच्ची की उम्र महज 7 साल थी, तब पूजा स्कूल के बाहर से गायब हो गई थी। पूजा और उनका भाई रोहित दोनों स्कूल गए थे। छुट्टी के बाद पूजा गायब हो गई। पूजा का परिवार मुंबई के अंधेरी में रहता है। बच्ची के लापता होने के बाद डीएन नगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई गई। उस वक्त राजेंद्र ढोंडू भोंसले मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तैनात थे। उस समय उन्हें 2008 से 2015 के बीच लापता हुई लड़कियों के केसों का जिम्मा दिया गया था। इस दौरान उनकी और उनकी टीम की कोशिश से लापता हुई 166 लड़कियों में से 165 का पता लगा लिया गया था। लेकिन 166 नंबर वाली लड़की यानी 7 साल की पूजा का पता नहीं लग पाया था। 2 साल बाद जब भोंसले नौकरी से रिटायर हो गए, तब भी वो 7 साल बाद तक लड़की को खोजने की कोशिश करते रहे। वो जब भी मुंबई आते पूजा की फोटो रख कर लाते। भोंसले का कहना है कि वो हजारों घरों में गए, हजारों लोगों से मिले ताकि बच्ची को तलाशा जा सके, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चलता। उन्होंने 4 दिन पहले ही बच्ची के परिवार से मुलाकात की थी और गुरुवार 4 अगस्त 2022 को बच्ची को ढूंढ निकाला। 7 साल की पूजा अब 16 साल की हो चुकी है और वो इतने सालों से अपने घर से महज 500 मीटर की दूरी पर अंधेरी में ही रहती थी। पुलिस ने इस मामले में हैरी जोसेफ और उनकी पत्नी सोनी को गिरफ्तार किया है। एएसआई भोंसले ने बच्ची को कैसे ढूंढा वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं हैरी जोसेफ ने बच्ची को किडनैप क्यों किया था। हैरी जोसेफ डिसूजा ने पुलिस को बताया है कि 22 जनवरी 2013 को उसने लड़की को स्कूल के पास घूमते देखा था, फिर वहीं से उसे अपने साथ ले गया। डिसूजा और सोनी को बच्चे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने पूजा का अपहरण कर लिया ताकि पूजा को अपनी बच्ची बनाकर पालते रहें और औलाद की कमी महसूस न हो। स्कूल के बाद जब लड़की घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामला मीडिया एनजीओ में उछल गया। पकड़े जाने के डर से डिसूजा ने लड़की को कर्नाटक में अपने मूल स्थान रायचूर में एक छात्रावास में भेज दिया। लेकिन इसी बीच 2016 में डिसूजा और सोनी को अपना एक बच्चा पैदा हुआ, जिसके बाद वो लड़की यानी पूजा को कर्नाटक से वापस ले आए। अब पूजा के साथ सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया। बच्ची से अंधेरी में कई घरों में पैसों पर काम कराया जाता, बच्ची के साथ मारपीट की जाती। उनके जुल्म को देखकर बच्ची को एहसास हो गया था कि ये उसके सगे माँ बाप नहीं हो सकती। डिसूजा दंपत्ति को लगता था कि अब कोई भी लड़की को पहचान नहीं पाएगा क्योंकि वो बड़ी हो गई है। इसी बीच एएसआई भोंसले बच्ची को खोजते रहे। बीच बीच में वो उनके घर आते और माता पिता से मिलते थे। जिस घर में पूजा 7 साल से काम कर रही थी, उसी घर की एक महिला ने पूजा की मदद की। महिला ने गूगल पर पूजा का नाम सर्च किया तो सारी कहानी साफ हो गई, क्योंकि बच्ची के लापता होने के वक्त शहर में लापता के ऐसे ही पोस्टर लगाए गए थे। इसके बाद बच्ची के परिवार से संपर्क किया गया और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। बच्ची मिली तो रिटायर हो चुके अधिकारी भोंसले को भी बच्ची के मिलने की जानकारी दी गई। फिर बच्ची को उसके घर पहुंचाया गया। 7 साल से लापता बच्ची को उसके परिवार से मिलाया गया। सालों बाद जब पूजा अपने परिवार से मिली तो उसने तुरंत अपनी माँ और चाचा को पहचान लिया। इस मुलाकात में दोनों ही तरफ से झरझर आंसू बह रहे थे। पूजा को उसके परिवार से मिलाने के बाद भोंसले ने कहा है, पुलिस वाले के रूप में आप सेवानिवृत्त हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत की सेवा आपको सारी जिंदगी करनी होती है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्तर।